गांव के साकरदहारा मंदिर में जा रहे हैं। साकरदहारा की कहानी कुछ ऐसी है कि वहां पर मोक्ष मिलता है। तो आप लोग कब से हो गए यहाँ पूजा करते? पूरा 22 साल हो गया। 22 साल हो गए। डोंगर गांव के साकरदहारा मंदिर में जा रहे हैं और अब देख सकते हैं वहां पहुंचने का जो मार्ग है वो इस प्रकार है। साकरदहारा की कहानी कुछ ऐसी है कि वहां पर मोक्ष मिलता है। जब हमारे परिवार से या कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए साकरदहारा की नदियों में बहाया जाता है और वहां से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये मान्यता है। तो आज मैं यानी खुश उस जगह पर जा रहा हूं और आप लोगों को मंदिर की मान्यताओं के साथ साथ वहां का दृश्य भी दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम खुश हरे और आप जम्मू संगवारी मन भी खुश हो जाओ काबर की राजनांदगांव जिला में एक बड़ सुग्घर मंदिर है जेकर इतिहास आप मन ला जानना चाहिए। साकरदहारा मंदिर, और आप मन ये तस्वीर में देख सकते हो बढ़िया। ये मंदिर में जाना है तो डोंगा में बैठ के जाए बर पड़ते और मंदिर के इतिहास अपन आप में इतना भव्य है कि अपन परिवार के अगर कोई आदमी खत्म हो जाते ना, ओला मोक्ष दिलवाए बर, ओला शांति दिलवाए बर ये मंदिर में आते। ये शिवनाथ नदी है जहाँ से ये मंदिर आप मन ला पास में पीछे दिखत हुई। और भैया हमारे साथ में है, गांव के रहवासी है और ये जो डोंगा है ओकरे संचालक भी घलो खरे बात कर लेते हैं। भैया थोड़ा मंदिर के इतिहास बताऊंगा। बड़ा पता नहीं होती भाई। हाँ, मतलब आप मन तो बचपन से रहे हो तो का जानते हो? हाँ, ये पहले भागवत होती से। हाँ, ये बीच नदिया में। हाँ, हम बच्चे रहने का बन। हाँ, तो बाकी सियान मन का बताते का? वो जान ही पुजारी जी है। हाँ। पुराना है वो ना। हाँ, बाकी आदमी मन आते तो का बोलते जगह के बारे में? ये मतलब मुझे नाम हरे साकरदहारा नहीं का। हाँ, होगा नाम से मतलब है मेन मंदिर है, सब बहनी हरे है, सब बहनी मंदिर। हाँ, तो शिव भगवान के ज्यादा पूजा होते हैं। हाँ। बाकी तो 12 महीना में कौन कौन से त्योहार में ज्यादा भीड़ रहता है? अभी तो महाशिवरात्रि आने वाला है। हाँ। महाशिवरात्रि में बढ़िया रही। हाँ, 2 दिन लगते मतलब ये है। हाँ, तो भीड़ अच्छे होते हैं। हाँ, खूब भीड़ है। तो बाकी ये जो नदी क्रॉस करके आए बर पड़े तो दूसरा रास्ता भी है वहाँ? नहीं, डोंगच में आते हैं। ये मतलब बीच में है, मतलब मंदिर है। हाँ, मेन मंदिर है, सब बहनी मंदिर। अच्छा, तो आना है तो डोंगा में है। डोंगच में आना है। तो बाकी आओ का आप मन जानते जगह मंदिर के बारे में, या जैसे मोक्ष प्राप्ति बर आदमी मन अपन परिवार के कोई सदस्य खत्म हो जाते तब आते, तो वो मान्यता काबर है? अब यहाँ मतलब ठंडा करते थे, ठंडा नहीं का साकरदहारा से मतलब ये ठंडा करते थे, ठंडा। हाँ, तब यही ठंडा करते तो बहुत जन मन जैसे बाहर जाते गंगा नहाए बर जाते तो वैसे टाइप के हो गए। हाँ। तो बहुत आदमी मन नहीं भी जानत होगा, पता नहीं भैया। हाँ, जानत भी नहीं होगा जन। तो बाकी ये कौन से गांव हरे हो? ये देवरी गांव। ये वो बालोतले देवरी अलग है? नहीं, हाँ, ये मतलब साकरदहारा लिखा थे। हाँ, साकरदहारा देवरी नांदगांव के। हाँ, जीरा गाँव। ठीक है, तो भैया अभी अंदर चलबो, पुजारी जी से भी बातचीत करबो और आप मान ला डिटेल जानकारी बताओ। भैया तोर नाम ला बता देगा कोई आई सत्यदेव निषाद। का नाम है? सत्यदेव निषाद भैया हरे यहाँ पर आहू तो ये बढ़िया डोंगा के आप मन मजा ले सकते हो। आशीष एक बार ये कैमरा ला घुमा के दिखाओ कि जो डोंगा में बैठ के ओ पार ले ए पार मंदिर दर्शन करे बर आना है। अभी ये जैतकम है का? हाँ, सत नाम मन के जन नाम। तो ये शुरुआत से है कि अभी लगा? नहीं, आदि नहीं हो बना है मतलब। हाँ, ठीक है। पीछे में देख सकते हो भैया गुरु घासीदास बाबा के भी जैतखाम यहाँ पर है और यहाँ पर भी जो है सतनाम हमार जितना भाई बहनी मन है वो मन यहाँ भी पूजा करे बार पहुंचत हो ही। बाकी बढ़िया ये शिवलिंग ऐसी ही रखे है कि का चीज? अच्छा, ये नवा है अभी? हाँ, ये बन के आ भी नवा। हाँ, स्थापना नहीं हो अभी। हाँ, स्थापना हो करा। ठीक है। तो ये शिवनाथ नदी है ना? हाँ, शिवनाथ नदी। कितना गहरा है ये अभी मतलब 10 फीट है, मतलब ये 10 फीट है। हाँ, 10 फीट 12 फीट पानी है अभी। देख भैया बच के रहना है, 10 फीट भी बहुत होते हैं। 10 फीट पानी है। ठीक है, तो जो देखा था अभी आप मतलब क्या बोलना चाहो? मंदिर में आओ इसे बोल दे बढ़िया। ठीक है, तो चलता है अंदर और महाराज जी से भी बात करके आप मन ला बताबो। अभी पास में भागवत भी चलत है, आवाज भी आप मन ला सुनाई देत हुई।
बाकी महाराज जी हमारे साथ में है, बात कर लेतन कि मंदिर के इतिहास का है और कब ले जो है यहाँ दर्शन करे बर लाखों हजारों की संख्या में भक्तजन पहुँचते हैं। महाराज जी प्रणाम। यहाँ संत मुक्तानंद महाराज है पानी भीतर तपस्या कर रहे हैं और पानी अंदर और सुलंग है। वहाँ सतबहिनी मंदिर है कि बताए रही मुक्तानंद महाराज, तो ओकर नाम से यह बने हैं सतबहिनी मंदिर। मुक्तेश्वर महादेव मुक्तानंद के नाम से बने हैं। अभी हनुमान जी और यहाँ हर साल भागवत होते 45 साल होते और हर साल अस्थि विसर्जन भी होते। तो वही जो सबसे बड़े मान्यता है कि जो भी आदमी यहाँ आते साकरधारा में दर्शन करते और अपन परिवार में कोई आदमी अगर खत्म हो जाते ओकर अगर यहाँ पर अंतिम यात्रा करवाते तो मोक्ष मिलते बोलते हैं। हाँ। तो वो इतिहास का बरकत है, वैसे का बरकत है। मोक्ष धाम बना है ना। हाँ। ओकर से तो ये है यहाँ मोक्ष भी मिलते, पिंडा भी होते। महाराज मन दूजन हवे पार नाव हवे दुकान हवे। तो बहुत पुराना इतिहास है ना। हाँ। तो आसपास में और बहुत सारे मंदिर देखे हुए, माता के मंदिर भी है। अब आस पास में कई जगह हवे, फिर ये है बीच नंदियाम हवे। हाँ। यहू पाल याहूत नावेच में आहू, यहू रहल याहूत कोई रहल याहो ये में नावेच में आए। डोंगा के उपयोग करना है। हाँ। तो कितना गहरा है का? हाँ। बहुत गहरा है का? हाँ बहुत गहरा है और गहराई नहीं मन बताही। वो तो बताए 10-15 फीट है। हाँ। तो बरसात में ज्यादा है। बाकी असद साकर दहरा वाजिब ये हाँ। दिखा दे आशीष भाई, ये साकरदारा मेन है। और जैतखम कब से बने हैं? यहो लो 25 साल हो गए। हो गए ना। हाँ। अभी थोड़ा नवा पेंट वेंट करे हुई। हाँ हर साल होते होकर पेंट। हाँ। तो आप लोग कब से हो गए यहाँ पूजा करत? बोला 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। हाँ। ओकर पहली कौन रही से? ओकर पहले हम बालक दास के शिष्य रहीस। हाँ। मनहरन। हाँ। और ओकर पहले एक वैष्णव रहीस वो माखन दास और ओकर पहले गुरबिंद दास रहीस। पूरा इतिहास का जानते थे। हाँ। ठीक है। तो बाकी जो दर्शक मन तोला देखा थे ना, हाँ। महाराज जो मन ला बता दे कि यहाँ पर आए से का जो भगवान के आशीर्वाद में मिलने वाले हैं। जो भी अपन मन में सोचे रहते वो मनोकामना पूर्ण होते हैं जी। तो आना एक ना एक बार अपन जीवन में आना चाहिए यहाँ पर। हाँ। साकरदारा में। हाँ। ठीक है। और बहुत पुराना झाड़ ये है कौवा झाड़। का झाड़ है वो? अर्जुन झाड़ जला अपन हिंदी में बोलते हो। अर्जुन हिंदी में बोलते हैं। हाँ और छत्तीसगढ़ी में कौवा बोलते हैं। कहुआ। हाँ। तो कितना पुराने हुआ? ये है बहुत पुराना है, 100 साल से ज्यादा है। ऐसे? हाँ 100 साल? 100 साल से ज्यादा हो गए झाड़ ला। ऐसे ना। तो मैं एक जन महिला लकड़ी भर आ रही हाँ। तो लकड़ी थोड़ा सा अकेले रही हाँ। और फिर अचानक सुरहा पानी गिरी, सुरहा बाढ़ आ गए। हाँ। और वो वक्त नाव कहीं साधन नहीं रही हाँ। तो और पानी में यह बाढ़ और पानी के देखे और झाड़ में चढ़ गए। हाँ। और वही में बच्चा पैदा हो रही ओकर महिला के? महिला के हाँ। सकरू नाम रही। हाँ। और वो है ये मोहड़ के चौकी रोड में मोहड़ है। हाँ। वहीं की औरत है। तो कब कितना पुराना बात है? ये 100 साल के करीब बात है। अच्छा। तो जैसे हाँ और 4 दिन ले रही से 5वां दिन में जब पूरा अटैच ना तो बेंदरकटा घाट से नाव आँख फिर और लगी रही। अच्छा। ये पार देवरी वाले मन पहरा दी से पार पांगरी वाले मन काकरो हिम्मत नहीं हो आए के बाढ़ की वजह से। हाँ बाढ़ और पानी। तो ओकरा पूजा वगैरह होते का? हाँ झाड़ के आते ना उनकर परिवार वाले मन अपन पूजा करते। उनकर परिवार अभी भी है। अब तो महिला नहीं हुई, महिला लड़का नहीं मन भी शादी हुई। वो का नातिक नाती मनाते। नातिक नाती मनाते। हाँ। मतलब 5 पीढ़ी तो इसी निकल गई हाँ है ना। हाँ। ठीक है। और कुछ बोलना चाहूँगा? नहीं होगा। ठीक है। तो महाराज जी से बढ़िया डिटेल में जानकारी बताया है कैसे जो है साकरदारा मंदिर के मान्यता है काबर यहाँ पर मोक्ष के प्राप्ति पर जो है बहुत आदमी मन अपन परिवार के जो आदमी खत्म हुए रहते हैं अर्थी ला लेकर यहाँ पर पहुँचते। बाकी एक अलावा आप मन लाओ जो ये बाजू में आप मन शिव भगवान और नंदी महाराज के मूर्ति रा प्रतिमा ला देखा था बहु ला आप मन ला बताऊँ कर इतिहास की कहानी। बाकी आप मन ला ये नवा शिवलिंग दिखा तो ही ये 12 ज्योतिर्लिंग बनाए के तैयारी है। आने वाले महाशिवरात्रि में हो जाएगी का तैयारी?
हाँ ये तो अभी कुछ एक दो ठोक में पधर जी। हाँ। अब वो आज है एक दो दिन में ये 15 लाख में ठेका हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ थनौत के लिए है राधे श्याम। राधे श्याम चक्रधारी। हाँ वो बहुत बड़े मूर्तिकार है। हाँ वही है ओकरे वही बना थे। अभी और बन के आना बचे है का? हाँ और आग बचे हैं। ठीक है। एक ठोक बचे हैं आगे 11 ठोक आगे है। 15 लाख में बने हैं। हाँ पूरा वीडियो अपन देखे हो और महाराज से गोड बात ला भी आप मन देख चुके हो, तो ये वीडियो के एंडिंग है, ये ला देखिए एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसे लगी साथ मन ला राजनांदगांव के सकर दहारा ये शिव मंदिर है। और पीछे देख सकते हैं अपन भव्य शिव भगवान के जो यहाँ पर मूर्ति स्थापना है वो है, और उसके अलावा सामने में जो है नंदी महाराज है। और इला बनाने वाला कोई और नहीं, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा मूर्तिकार जिला कहा बोले जाते वो है राधे श्याम चक्रधारी है, वही ये मूर्तिला भी बनाए हैं। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग की तैयारी चलत है महाशिवरात्रि पर, यहू मूर्तिला भी राधे श्याम जी हाँ बनाए हैं। बाकी आप मन कमेंट करके बताओ, इतना सुंदर जगह, इतना सुंदर मंदिर जो आप मतलब मैं विजिट कराए हूँ अपन वीडियो के माध्यम से, ओला लेके क्या कहना चाहूँ। बाकी जो मेन मान्यता है साकरधारा मंदिर के वो यही हरे कि जो आदमी है अपन परिवार के खत्म हो जाते ओला मोक्ष दिलाए बर यहाँ पर लाके जो है शिवनाथ नदी में ठंडा करे जाते और उसके बाद ओला मोक्ष के प्राप्ति होते, ऐसे मान्यता है। बाकी ये जो दृश्य खूबसूरत है ना, वो आप जब यहाँ आहू तो ऑटोमेटिकली आप मतलब एहसास हो जाए। देख सकते हो कि सूर्यास्त के समय है और जो नदी के मजा है आप मन देख सकते हो, इतना सुंदर है। डोंगा के आनंद आप मन ले बर मिली, एक अलावा भगवान के दर्शन करे बर मिली। और सबसे बेहतरीन बात यहाँ आए के बाद सिर्फ एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा आप मन मिलने वाला है, वो है सुकून। तो ये सुकून भर तो एक बार राजनांदगांव के साकरधारा देवरी के ये मंदिर में आना चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी अपडेट पर लगातार सीजी भास्कर चैनल देखते रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।